रात का अंधकार छाया हुआ था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लादे निर्जन शमशान की ओर बढ़ रहे थे। बेताल ने फिर से कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक महान तपस्वी ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम राजगोपालाचारी था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और दिन रात उनकी आराधना में लीन रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था, जो उतनी ही पवित्र और धार्मिक थी। दोनों के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजगोपालाचारी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, राजगोपालाचारी, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, लेकिन वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजगोपालाचारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी इच्छा। मुझे केवल पुत्र का सुख चाहिए, चाहे वह कितने ही समय के लिए क्यों न हो। कुछ समय बाद सुमति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रत्नाकर रखा। रत्नाकर बड़ा हुआ तो वह बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान निकला। उसने कम उम्र में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजगोपालाचारी और सुमति का दुख बढ़ता गया, क्योंकि रत्नाकर की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। एक दिन राजगोपालाचारी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। अब तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। रत्नाकर ने धैर्य से कहा, पिताजी, भगवान की इच्छा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपना जीवन उन्हीं को समर्पित करता हूँ। उसी रात रत्नाकर ने भगवान शिव की आराधना की और प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे माता पिता ने आपकी भक्ति में कोई कमी की हो तो उसका दंड मुझे दें, लेकिन उन्हें दुखी न होने दें। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, रत्नाकर, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे माता पिता का दुख दूर कर सकता हूँ। तुम्हारे 16 वर्ष पूरे होते ही तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस पीपल के वृक्ष में निवास करेगी। जब कोई तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें मुक्त करने का प्रयास करेगा, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद रत्नाकर की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा पीपल के वृक्ष में समा गई। कई वर्षों बाद एक गरीब ब्राह्मण दंपति उसी पीपल के पास रहने लगे। ब्राह्मणी निसंतान थी और उसने पीपल के वृक्ष के नीचे प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक पुत्र दो। उसी रात रत्नाकर की आत्मा ने ब्राह्मणी के सपने में आकर कहा, माता, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मेरी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ब्राह्मणी ने हाँ कर दी और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। शंकर बड़ा होकर बहुत ही ज्ञानी और तेजस्वी बना। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपने माता पिता से कहा, मेरी आयु पूरी हो गई है, लेकिन मुझे मोक्ष पाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, जो मेरी कहानी सुने और मेरी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करे। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति दुखी हुए, लेकिन उन्होंने शंकर की इच्छा का सम्मान किया। शंकर ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान किया और अपना शरीर त्याग दिया। कई साल बाद राजा हर्षवर्धन उसी जगह से गुजरे। उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे एक ज्योति देखी और वहां से एक आवाज सुनी, राजन, मैं रत्नाकर हूँ, जिसकी आत्मा इस वृक्ष में बसी है। मुझे मोक्ष दिलाने के लिए आप मेरी कहानी सुनिए और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाइए। राजा हर्षवर्धन ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आवाज ने कहा, आप इस वृक्ष की परिक्रमा करें और भगवान शिव का नाम लेते हुए मेरी आत्मा को मुक्त करें। राजा हर्षवर्धन ने ऐसा ही किया।
उन्होंने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की और भगवान शिव का स्मरण किया। तभी एक दिव्य प्रकाश फूटा और रत्नाकर की आत्मा मुक्त होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए पूछा, हे राजन, बताओ क्या रत्नाकर की आत्मा को मुक्त करने का सही तरीका था? अगर नहीं तो फिर क्या सही उपाय हो सकता था? राजा विक्रम ने सोचा और उत्तर दिया, रत्नाकर की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका था भगवान शिव की कृपा। राजा हर्षवर्धन ने जो किया वह सही था, क्योंकि उन्होंने शिव भक्ति के माध्यम से ही उसे मुक्ति दिलाई। बेताल हंसा और बोला, तुम सही हो राजन। और वह फिर से पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम ने फिर से उसे पकड़ा और चल दिए। चलते चलते बेताल ने पूछा, राजन, क्या तुम जानते हो कि रत्नाकर की आत्मा को मुक्त करने के लिए और कौन कौन से उपाय हो सकते थे? राजा विक्रम ने गहराई से सोचकर उत्तर दिया, बेताल, मेरे विचार से 3 और मार्ग हो सकते थे। पहला, कोई महायज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता। दूसरा, किसी सिद्ध महात्मा द्वारा आत्मा को मुक्ति दिलवाई जाती। और तीसरा, यदि कोई पापी व्यक्ति सच्चे मन से प्रायश्चित करके उस वृक्ष की सेवा करता तो भी शायद आत्मा को शांति मिलती। बेताल ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, परंतु एक चौथा उपाय भी था। यदि कोई सच्चा प्रेमी उस वृक्ष के नीचे अपने प्राण त्याग देता तो भी रत्नाकर मुक्त हो सकता था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? बेताल बोला, सुनो राजन, जब रत्नाकर की आत्मा वृक्ष में बसी थी तब एक दिन एक युवक वहां आया। उसका नाम मधुर था और वह अपनी प्रेमिका के विरह में व्याकुल था। जब उसने वृक्ष के नीचे प्राण त्यागने का निश्चय किया तो रत्नाकर की आत्मा ने उसे रोका और कहा, हे युवक, मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम से प्रसन्न हूँ। यदि तुम मेरी कहानी सुनकर मुझे मुक्त करने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे प्रेम को सफल बना दूंगा। मधुर ने ऐसा ही किया और रत्नाकर की आत्मा ने उसकी प्रेमिका को वापस ला दिया। राजा विक्रम ने कहा, यह तो अद्भुत है, परंतु फिर रत्नाकर की आत्मा अभी तक क्यों बंधी थी? बेताल हंसा, क्योंकि मधुर ने केवल अपने स्वार्थ के लिए यह किया था, निष्काम भाव से नहीं। इसलिए पूर्ण मुक्ति नहीं मिली। राजा हर्षवर्धन जो निष्काम भाव से उसकी मुक्ति का प्रयास किया वही सफल हुआ। राजा ने पूछा, क्या इस कहानी से कोई शिक्षा मिलती है? बेताल बोला, हाँ, 3 शिक्षाएं। पहली, भाग्य को बदला जा सकता है पर निष्काम कर्म से। दूसरी, सच्चा प्रेम और भक्ति कठिन से कठिन बंधन भी तोड़ सकती है। तीसरी, जीवन में धैर्य रखो, सही समय पर सही समाधान अवश्य मिलता है। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने सोचा, इस बार बेताल ने वास्तव में गहन ज्ञान दिया है। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।